देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे माधव, हे केशव, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अभी मुझसे उपदेश स्वरूप कहे हैं, उससे मेरा यह अज्ञान तो नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षो माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे केशव, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। एवमेतद्यथार्थो त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे केशव, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, हे माधव, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य स्वरूप को मैं प्रत्यक्षतः देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ये योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे केशव, यदि मेरे द्वारा आपका यह स्वरूप देखा जाना शक्य है, यदि मेरी देखने की सामर्थ्य है, आप ऐसा मानते हैं, तो हो योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराने की कृपा कीजिए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख, मैं तुझे उसके प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् विश्वनो मरुतस्तुथा पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी पहले से ना देखे हुए मेरे आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशो यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को तू देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो उसको भी तू मेरे इस शरीर में देख। ना तू माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे अपने इस दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए अर्थात दिव्य स्वरूप के दर्शन कराने हेतु मैं तुझे दिव्य नेत्र अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकने में शक्य हो सकेगा, समर्थ हो सकेगा, सक्षम हो सकेगा। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सभी पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त ज्ञान चक्षु प्रदान करते हुए अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाला दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तं विश्वतोमुखम्। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, जब अर्जुन को भगवान अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करा रहे थे उस समय उनका दिव्य स्वरूप अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त था। अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त था और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए भी भगवान उन्हें दिख रहे थे। दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सभी ओर मुख किए हुए भगवान ने अपने विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन को दर्शन कराए। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भवस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के समान उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित भी नहीं हो सकता है। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक ही जगह विद्यमान देखा, एक ही जगह स्थित देखा। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, उसके बाद वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर श्री भगवान श्री कृष्ण देव जी से बोले। अर्जुन वाचो पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को विराजमान देखता हूँ, स्थित देखता हूँ। अनेक बाहूदरवाक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनवास्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, हे भगवान, हे प्रभु, हे माधव, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपकी अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं आपको देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना तो अंत को देखता हूँ, ना ही मध्य को देखता हूँ। हे माधव, ना ही मैं आपके आदि को ही देखने में समर्थ हो पा रहा हूँ। किरीटिनं गदीनं च कृणं च
तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग और सब प्रकार से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। त्वमाक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमास्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे प्रभु, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आपको दर्शन करके मेरा ऐसा मत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे जगदीश्वर, आप ही आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, सूर्य चंद्र रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि स्वरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त्यं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वाः, दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्राव्यथितं महात्मन्। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हुए अर्जुन भगवान से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे महात्मन, हे स्वामिन, हे जगदीश्वर, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही पूर्ण रूप से परिपूर्ण दिख रही हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति ही व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विसन्ति, अमीहि त्वां सुरसंघा विसन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसंघा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कहते हैं, हे जगदीश्वर, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मारुतचोष्मपाद्यो, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मारुतचोष्मपाश्चो, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही सब विस्मित होकर आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बाहुरूप बहुबाहु,
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्राव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे केशव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे केशव, आपके बहुत मुख और आपके बहुत मुख हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और बहुत से नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और बहुत से पैरों वाले तथा बहुत से उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। नभास्प्रसं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्याननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, हे केशव, हे माधव, आकाश को स्पर्श करने वाले आपके देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं और भयभीत अंतःकरण वाला मैं भी धीरज और शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवासो। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपके दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल सी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को भी नहीं जानता हूँ और सुख को भी प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रास्तथासु महास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वार्यमाणा विसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केच्वेद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्द्रंस्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते दिख रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए से दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो विवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगाः तथैव नासाय विसन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा।
अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे केशव, हे जगदीश्वर, जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ले लिहे आसे ग्रस माना समन्ता, ले लीह्यसे ग्रस मानः समन्ताल, लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम, अभासास्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन कहते हैं, हे जगदीश्वर, हे माधव, हे केशव, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार अपनी दीर्घ जिह्वा से चाट रहे हैं। हे विष्णु, हे माधव, आपका यह उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवनग्ररूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीदि। जिज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे माधव, अर्जुन कहते हैं, कृपया मुझे यह बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ देव, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रात्यनीकेषु योधाः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध करने पर या तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश होना सुनिश्चित है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू उठ और यश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू उठ और यश प्राप्त करने के लिए अपने शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न इस राज्य का भोग कर। ये सब सूरवीर पहले से ही मृत्यु को प्राप्त होकर मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बनकर इन सब का वध करने के लिए धर्म युद्ध कर उद्धत हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च, द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युद्धस्य तेजासि रणे सपत्नान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये द्रोणाचार्य और यह भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से सूरवीर मेरे द्वारा मारे हुए शिवाय योद्धाओं को तू पुनः मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा। इसलिए इस आहूत धर्म युद्ध में हिस्सा ले, भाग ले और इसको पूर्ण रूप कर। ओम नमः शिवाय। संजय उवाच, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्य
त्वाभूय एवाह कृष्णम और सागाद गदम भीत भीता प्रणम्य। संजय बोले, हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से इस प्रकार निवेदन करते हुए बोले। अर्जुन वाच, स्थाने हृषिकेश तवो प्रकीर्त्या जगात् प्रहस्यात्यनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चासेद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन परमेश्वर, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से यह संपूर्ण जगत अति हर्षित हो रहा है और आपके प्रति अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेनानमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमाक्षरम साध सतत परम यतो। अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, हे स्वामिन, हे जगत सृष्टा प्रभु, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए मैं कैसे नमस्कार ना करूं, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत और असत से तथा उनसे भी परे है, उनसे भी परे अक्षर स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमास्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, हे जगन्निवास, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप वायु हैं, आप यमराज हैं, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, हे केशव, हे माधव, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि हे अनंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप सर्वेश्वर हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्याच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्।
अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे माधव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब मेरे द्वारा किया हुआ अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वात्समोऽस्त्याभिधिका कुतोऽन्यो लोकात्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले देवेश, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया 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 प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, हे स्वामिन, हे माधव, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित कर आपको प्रणाम करके आपकी स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे देव, हे स्वामी, जैसे पिता पुत्र के, सखा अपने सखा के और पति अपनी प्रियतमा पत्नी के सभी अपराधों को सहन करते हुए उसे क्षमा प्रदान करता है, वैसे ही हे माधव, आप मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा करते हुए सहन करते हुए उसे क्षमा प्रदान करने के योग्य हैं। क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। अद्राष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्याथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासो। हे माधव, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से भी अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे माधव, आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाने की कृपा करें। हे माधव, मुझे अपने विष्णु स्वरूप के ही दर्शन कराने की कृपा करें। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप कृपया प्रसन्न होने की कृपा करें। किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तो मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे केशव, हे जगदीश्वर, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए आपके उस दिव्य अलौकिक और सुंदर चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप परमात्मन, हे सहस्त्रबाहो, आप मुझे उसी दिव्य सुंदर चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराने की कृपा कीजिए, उस रूप से प्रकट होने की कृपा कीजिए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा यह परम तेजोमय, सबका आदि और सब सीमाओं से रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है।
जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे अन्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। नावेद यज्ञाधननैर्यदानैर्न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः साक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार मेरा विश्व रूप वाला दर्शन न मैं वेद के द्वारा, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न ही उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी को दिखा सकता हूँ, न ही तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रंगमेदम् व्यपेत भी प्रीत मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख, फिर इसके दिव्य दर्शन कर। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवास्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, हे महाराज, हे धृतराष्ट्र जी, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने दिव्य चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया, धीरज दिया। अर्जुन वाचो दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हे माधव, हे केशव, हे पुरुषोत्तम, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाचो सुदोदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसीयन मम देवा अप्ययरूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की ही आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार मेरे चतुर्भुज रूप वाला दर्शन न तो मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखने में शक्य हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जनो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तपो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार मेरे चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक्य हूँ। जो व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति करता हुआ मेरे प्रति समर्पित भाव से मेरी भक्ति करता है, केवल वही मेरे इस दिव्य रूप के दर्शन प्राप्त करने में शक्य है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सह मामेति पांडवो।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित होकर वह अनन्य भक्ति भाव से युक्त पुरुष केवल मुझको ही भजकर मुझको ही प्राप्त होता है। ओम शिवाय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशो अध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन निवेदन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त अर्थात ऊपर कही हुई विधि के अनुसार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके ही सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवित्ता उपासक कौन है। श्री भगवान वाचो मय्यावेशमनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तो तमा मताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी के रूप में मान्य हैं। ये त्वमक्षरं निर्देशव्यक्तं पर्युपासते ये त्वमक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमश्चिन्त्यं चाकूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से अपने ही बस में करके अपने मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले हुए योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसामो अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक ही प्राप्त की जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों को मुझ परमेश्वर में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात पार्थम मय्यावेशित चेतसामो। हे अर्जुन, ऐसे उन मेरे भक्तों को, जो मुझ में ही चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप इस संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आध्यस्तो मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाकर और मुझ में ही बुद्धि को लगाकर इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू अपने मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने कर्म में संलग्न हो जा। अभ्यासेऽप्यासमर्थोऽसि मत्कर्मो मर्पो भव। अभ्यासेऽप्यासमर्थोऽसि मत्कर्मो रमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू उपर्युक्त प्रकार से अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो हे अर्जुन, केवल मेरे लिए ही अपने कर्तव्य कर्मों को मेरे परायण होकर कर। इस प्रकार मेरे निमित्त अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता हुआ भी तू मेरी ही प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अथैतदप्यासक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर तू उपर्युक्त साधन करने में भी असमर्थ है तो अपने मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर अपने सब कर्मों के फल का त्याग करने का प्रयत्न कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ होता है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ होता है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सर्व स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और सबसे हेतु रहित दयालु है तथा समता से रहित है तथा समता से युक्त होकर ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में भी सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है और अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला होकर केवल मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको सर्वप्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। यस्मान्वेद्धि जलो लोको लोकान्वेद्धि जते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यासा च मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसमें कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी कभी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह ऐसा निश्चल भक्त मुझे सर्वप्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर, पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
ओम नमः शिवाय। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभो परित्यागी भक्तिमान्या सा मे प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी हर्षित ना होता हो, कभी उद्विग्न ना होता हो, कभी किसी से द्वेष ना करता हो और ना ही कभी किसी का शोक करता है, ऐसा कामना ना कभी किसी से कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में सम है, तथा जो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम रूप से स्थित होता है और उनसे आसक्ति से रहित रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर्भक्तिमान्ये प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने लिए निंदा और स्थिति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में ही सदा संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान में समता और आसक्ति से रहित रहता है, वह स्थिर बुद्धि युक्त भक्तिमान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। परंतु हे अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त मनुष्य मेरे परायण होकर इस मेरे द्वारा ऊपर कहे हुए समस्त धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।